अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के ट्यूटोरियल नंबर 24 यानी लेसन नंबर 24 के साथ। और आज मैं आपको बताने वाला हूं एक्सट्रूड टूल के बारे में। इस टूल के जरिए आप कोई भी 3D बॉक्स या फिर 3D टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आज मैं इसी टूल के बारे में बात करने वाला हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बॉक्स बना लेता हूं और आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैंने ये बॉक्स बना लिया है। अब सबसे पहले जैसे आप यहाँ से एक्सट्रूड टूल पे आएंगे और यहाँ से जिस वाले पे भी क्लिक करेंगे बस उसी डिजाइन का 3D स्टाइल बन जाएगा। लेकिन मैं यहाँ से नहीं लेने वाला। आप यहाँ से पकड़िए और इस तरह से जहां से चाहेंगे आप ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जहां चाहेंगे आप इस तरह से इसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए मैंने ऊपर की तरफ कर दिया है। फिलहाल कोई कलर नहीं डाला हुआ है, तो आप चाहें तो कोई कलर डाल सकते हैं यहाँ से। जैसे कि मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, ठीक। तो ये तो अभी पूरे पे कलर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से इस वाले हिस्से पे कोई और कलर डालना और अच्छा कलर डालना जिससे थोड़ा सा मतलब 3D स्टाइल मालूम हो, तो आप इस वाले पे ही क्लिक कीजिए, इस वाले हिस्से पे, ना कि इस वाले हिस्से पे। यानी इस बॉक्स पे आपको क्लिक नहीं करना, बल्कि जो नीचे की तरफ थोड़ा सा निकला हुआ है उस हिस्से पे आप क्लिक कर दीजिए। आप डायरेक्ट ही एक्सट्रूड टूल पे पहुंच जाए। अब यहाँ से आप इस वाले पे क्लिक कीजिए और इसमें आप चले जाइए इस तीसरे वाले नंबर पे, ठीक है। जैसा आप इस पे जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे से तो दो तरह के स्टाइल आ चुके हैं। आप यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते होंगे ये ले लीजिएगा, और यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते होंगे वो आप ले लीजिए। तो इस तरीके से आप जो भी डिजाइन यहाँ से क्रिएट करना चाहेंगे, बनाना चाहेंगे, आप उस तरह से यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक। ये आप यहाँ से चाहते हैं कोई हल्का कलर देना इस तरह से, तो आप यहाँ से कोई भी कलर दे सकते हैं। अब मैं आपको 3D टेक्स्ट दिखाता हूं। जैसे ये है, अब आप इस पे क्लिक कर दें और यहां से लिख देते हैं 3D टेक्स्ट। और कभी भी अगर आप 3D टेक्स्ट का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप एक मोटे फॉन्ट का इस्तेमाल करें, जैसे कि बॉम्बे ब्लैक या इस तरह का कोई भी फॉन्ट हो जो बहुत ज्यादा मोटा हो, तो आप उसका इस्तेमाल करिए। तो चलिए मैं यहाँ से एरियल ब्लैक, जो कि मोटे फॉन्ट के लिए बहुत ही मशहूर है, तो मैं उसी फॉन्ट का इस्तेमाल कर देता हूँ। ओके, ये आपको हर कंप्यूटर पे मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको जो भी कलर देना होगा आप वो कलर दे दीजिए। जैसे कि मैंने ये वाला कलर दे दिया। अब इस पे आने के बाद इसी तरीके से इसमें भी आप इस तरह से कोने की तरफ ये ले सकते हैं। अब यहीं से आइए और इस वाले पे जाने के बाद अब आप यहां से ठीक इसी तरीके से इस पे क्लिक कर लीजिए, और यहां से जाने के बाद आप फिर यहां से कलर चेंज कर सकते हो। कोई भी ऊपर से आप थोड़ा सा इसी का हल्का कलर ले लीजिए ये। तो इस तरीके से आप 3D टेक्स्ट भी क्रिएट कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है। आप चाहें तो इस तरह से इसको डिजाइन दे सकते हैं, 3D स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं इसके जरिए से। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये इस तरह से ऐसे घुमाने के लिए, इस तरह से आप जैसे चाहेंगे वैसे आप इस तरह से घुमा सकते हैं। ये इस तरीके से आप जब तक चाहें जितना चाहे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपने यहाँ से देखा कि यहाँ से तो आप रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से कलर वगैरह में तब्दीली कर सकते हैं। इसके अलावा
आप अगर यहाँ पे आएंगे और इस पे टिक लगा दीजिए, जैसे आप टिक लगा देंगे तो अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ अलग ही स्टाइल बनकर आ रहा है। अब यहाँ से आप चाहें तो देखिए इस तरह से इसमें कमी ज़ाती ये कर सकते हैं, तो इससे भी आपका टेक्स्ट जो है थोड़ा सा और खूबसूरत हो जाता है। ये देखिए, तो आप यहाँ से आप अलग अलग तरीके से नंबर देकर के खुद ही चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख लें तो इस तरह से आप नीचे का गायब हो चुका है, तो आप इस तरह से इसको तो रहने दें नीचे का जो कि 3D स्टाइल है। तो इस तरीके से आप अलग अलग चीज क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये देखिए आप इस तरह से अगर आपको कुछ डिजाइन यहाँ नहीं, यहाँ से आप चाहते हैं कि ये वाला हिस्सा इधर आ जाए, थोड़ा सा ये चमक पैदा हो जाए इस तरह से, तो इसको थोड़ा सा इधर उधर मूव करके आप इसमें जो है चमक पैदा कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप देखें इस तरह से हल्का सा इस पर इफेक्ट पड़ता है। तो जहाँ पे भी आप 3D इस्तेमाल करना चाहेंगे इस तरह से कर सकते हैं, जब तक आपको अच्छा लगे, और जितना अच्छा लगे बस उतना ही इस्तेमाल कीजिए। इसमें ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे, बहुत ज़्यादा ये दे, तो जितना खूबसूरत सा लगे बस मैं Ctrl+Z से थोड़ा सा बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी 3D स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक ये भी चीज़ होती है, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करके भी ख़त्म कर देता हूँ, ये है, इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ से 3D टेक्स्ट, ये एक चीज और इसमें बहुत अच्छी चीज होती है, जैसे कि मैं यहाँ से एक फॉन्ट दे दूं यही। अब अगर आप चाहते हैं कि जो 3D आपने इसमें इस्तेमाल किया है वही 3D वही कलर के साथ इसमें आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और आप यहाँ पे आके एक्सट्रूड टूल का इस्तेमाल करके यहाँ से आप कॉपी कर लें। जैसा आप इस पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, इस पे अब जिस पे आप क्लिक करेंगे वही 3D स्टाइल इस पे रन हो जाएगा, ये देखिए। तो इसमें ये ख्याल रखेंगे आप कि इस वाले हिस्से पे आपको क्लिक करना है, इस वाले पे नहीं करना। तो अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि वही स्टाइल यहाँ पे भी रन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कहीं पे भी किसी टेक्स्ट का अगर आप ऑब्जेक्ट पे लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट पे भी ला सकते हैं, और ऐसे ही आप किसी टेक्स्ट पे ऑब्जेक्ट का लाना चाहें या ऑब्जेक्ट का उल्टा भी करना चाहें कि ऑब्जेक्ट से टेक्स्ट मिलाना चाहें या टेक्स्ट से ऑब्जेक्ट मिलाना चाहें, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसे कि अभी कॉपी करके आपको दिखाया गया। लेकिन इसमें आपको सिर्फ ध्यान ये रखना है कि जिसमें लाना चाहते हैं पहले आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं इसमें लाना चाह रहा था और इसका लाना चाह रहा था स्टाइल, तो पहले मैंने इसको सिलेक्ट किया था, फिर यहाँ पे क्लिक किया और कॉपी कर लिया था मैंने। जैसे कॉपी करते हैं एक तीर की अलामत आ जाती है, अब जिससे लेना चाहते हैं उसी पे जाकर आपको टच कर देना है। अब बाद में इसको भी आप कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ से फिर से जाके आप कलर थोड़ा सा अलग इसका हल्का सा ये चेंज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप सिंपली कहीं पे भी 3D स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो इसी तरह अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर